नमस्कार बच्चों, कक्षा तृतीय विषय संस्कृत पाठ 10 भाग 2। हमने पिछले भाग 1 में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग समझा था और किया था। इस पाठ में भी हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे, पर उसमें सिर्फ सर्वनाम शब्दों का ही प्रयोग था और उसमें वचन यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन इन संख्या शब्दों का भी प्रयोग किया था। अहम, वयम और ये सब का प्रयोग किया था। इसमें भी हम यही करेंगे। एष गणेशः बालक गणेश नमति। एष गणेशः बालकः गणेशं नमति। तो यह गणेश भगवान हैं। बालक गणेशं नमति, बालक गणेश जी को नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं। तो आप मेरे पीछे पीछे दोहरान कीजिए। अब एष गणेशः, यह गणेश जी हैं। बालकः गणेशं नमति, बालक गणेश जी भगवान को नमन करते हैं। किसको करते हैं? गणेश जी भगवान को। देखिए, ये बालक है और ये बालक किसको नमन कर रहा है, किसको नमस्कार कर रहा है, किसको हाथ जोड़ रहा है? भगवान गणेश को हाथ जोड़ रहा है, नमन कर रहा है। तो बालक गणेशम नमन्ति। अब देखिए, पहले क्या आया था? यहाँ पे सर्वनाम शब्द आए थे और अब यह क्या आया है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का प्रयोग आया है। तो बालका गणेशम नमति, बालक गणेश को, भगवान को नमस्कार करते हैं। अहम गणेशम नमामि, तो एक वचन आ गया, मैं गणेश भगवान को नमन करता हूँ। बालका यानी बालक। फिर हो गया वयम गणेशम नमाम, यह सब गणेश भगवान को नमस्कार करते हैं। तो इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन शब्दों का प्रयोग हुआ है। पहले हमने ये सर्वनाम शब्दों का किया था और इसमें हमने ये सर्वनाम के साथ में बहुवचन का, एक वचन का, द्विवचन का प्रयोग किया है और उसके साथ में हम शब्दों का प्रयोग करके बोला है। एष दीपः, बालका दीप ज्वलन्ति, यह दीपक है, बालिका दीप को जलाती है। इसमें सर्वनाम शब्द के साथ में एक वचन का प्रयोग है। तो क्या आया है? एष दीप, मेरे पीछे पीछे बोलिए। एषः दीपः, बालिका दीपम ज्वालयन्ति। तो बालिका क्या कर रही है? दीप को जला रही है। वो अकेली बालिका के लिए ये सर्वनाम शब्द के साथ में एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो हमने एक बार मेरे पीछे पीछे वापस दोहराएंगे। एष दीपः, एषः दीपः, बालिका दीपम ज्वालयन्ति, बालिका दीपम ज्वालयति। तो अब देखिए, ये बालिका क्या कर रही है? बालिका दीपक जला रही है। और दीपक हम कब कब जलाते हैं? हम दीपक एक तो आरती के टाइम जलाते हैं और हम दीपावली होती है हमारे घर में तब जलाते हैं। और कब जलाते हैं? जब हमारे घर में कोई, जैसे किसी का जन्मदिन होता है तो हम दीपक लगाते हैं। बालिका दीपम ज्वालयन्ति, बालिका दीपक जलाती है। अहम दीप ज्वालयामि, अहम दीपक ज्वालयामि, वयम दीप ज्वालयाम। देखिए, इसमें भी अब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो आप मेरे पीछे पीछे दोहरान कीजिए। बालिका दीपम ज्वालयन्ति, बालिका दीपम ज्वालयन्ति, बालिकाएं दीप जलाती हैं। यहाँ पे ये बहुवचन का प्रयोग हुआ है। अहम दीपम ज्वालयामि, मैं दीपक जलाती हूँ, मैं यानी एक वचन का प्रयोग हुआ है। फिर वयम दीप ज्वालयाम, हम सब दीपक जलाते हैं। यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग हुआ है। एक बार मेरे पीछे पीछे बोलिए। बालिका दीप ज्वालयन्ति, अहम दीपम ज्वालयामि, वयम दीप ज्वालयाम।
पहले आपका बहुवचन का प्रयोग द्विवचन का प्रयोग हुआ है, फिर एक वचन का प्रयोग किया गया और फिर बाद में बहुवचन का प्रयोग हुआ है। ऐसे यहाँ पे वचन का प्रयोग हुआ है। वचन यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का। ऐसा भगवत गीता, ऐसा भगवत गीता, यह भगवत गीता है। यहाँ पे स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है? स्त्रीलिंग का। छात्र भगवत गीता पढ़ती, छात्र भगवत गीता पढ़ती। छात्र क्या पढ़ रहा है? छात्र भगवत गीता पढ़ती। तो यहाँ पे एक वचन के साथ में पुल्लिंग का और स्त्रीलिंग दोनों का प्रयोग है। ऐशा यानी स्त्रीलिंग आ गया भगवत गीता के लिए, और छात्र यानी पुल्लिंग आ गया भगवत गीता पढ़ती। तो ऐशा, मेरे पीछे पीछे एक बार दोहरान करेंगे। ऐशा भगवत गीता, छात्र भगवत गीता पठति। तो यह भगवत गीता है, छात्र भगवत गीता को पढ़ता है या पढ़ रहा है। ठीक है, देखिए ये छात्र हैं, जो छात्र क्या कर रहे हैं? भगवत गीता का अध्ययन कर रहा है। आप भी पढ़ते हो ना, वैसे ही ये भगवत गीता का अध्ययन कर रहा है। और भगवत गीता हमारी क्या है? हमारी धार्मिक ग्रंथ है। भगवत गीता क्या है? धार्मिक ग्रंथ है। फिर है छात्रा भगवत गीतां पठन्ति, छात्रा भगवत गीतां पठन्ति। अहम भगवत गीता पठामि, अहम भगवत गीता पठामि, वयम भगवत गीता पठाम। अब देखिए क्या है? सबसे पहले छात्रा भगवत गीता पठन्ति, तो छात्रा भगवत गीता पढ़ती हैं। ठीक है, यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग है। फिर अहम भगवत गीता पठामि, मैं भगवत गीता पढ़ती हूँ, एक वचन का प्रयोग हुआ है। फिर है वयम भगवत गीता पठाम, ये सब भगवत गीता या हम सब भगवत गीता पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग हुआ है। एक बार मेरे पीछे पीछे दोहरान करेंगे। छात्रा भगवत गीता पठन्ति, अहम भगवत गीता पठामि, वयम भगवत गीता पठाम। पहले द्विवचन का प्रयोग है, फिर एक वचन का प्रयोग है और फिर बाद में बहुवचन का प्रयोग है। तो हमको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, कहाँ पे एक वचन है, कहाँ द्विवचन है और कहाँ पे बहुवचन का प्रयोग है। यहाँ पे किसका प्रयोग लिया गया है? यहाँ पे वचन का प्रयोग किया गया है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का। ऐसा ज्ञान पेटिका, ऐसा ज्ञान पेटिका, युवकः ज्ञान पेटिका नयति, युवकः ज्ञान पेटिका नयति। ऐसा यानी स्त्रीलिंग आ गया और यहाँ पे सर्वनाम शब्द आया ऐशा। ऐशा, एश, एतत् बताया था ना आपको, याद रखना है, जो हमने भाग 1 में पढ़ा था। तो ऐशा ज्ञान पेटिका, और ऐशा यानी यह, ज्ञान पेटिका यानी बक्सा, बक्सा भी कह सकते हैं। और ज्ञान पेटिका का मतलब हो जाता है बस्ता। तो बस्ता जिसमें किताबें रखी जाती है, वो क्या होता है? बस्ता। तो युवक ज्ञान पेटिका नयति, तो युवक ज्ञान पेटिका लेके जाता है, युवक बस्ता लेके जा रहा है, जाता है। तो यहाँ पे एक वचन का प्रयोग हुआ है और स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है, युवक यानी पुल्लिंग का भी प्रयोग हुआ है। तो एक बार मेरे पीछे पीछे दोहरान कीजिए। ऐशा ज्ञान पेटिका, यह बस्ता है, युवक ज्ञान पेटिका नयति, युवक बस्ता लेके जाता है, जा रहा है। देखिए ये देखो युवक है, ये क्या लेके जा रहा है? ज्ञान पेटिका। बस्ता क्या लेके जा रहा है? ज्ञान पेटिका या बस्ता। तो हम बस्ते में क्या क्या रखते हैं? अपनी स्कूल की किताबें भी रखते हैं और धार्मिक किताबें भी रखने के लिए उसको बस्ता ही कहा जाता है। युवका ज्ञान पेटिका नयन्ति, युवका ज्ञान पेटिका नयन्ति। फिर वापस वही, पहले क्या आया? युवका ज्ञान पेटिका नयन्ति, युवका यानी वे युवक ज्ञान पेटिका लेके जाते हैं। यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग हुआ है। अहम ज्ञान पेटिकाम नयामि, मैं ज्ञान पेटिका लेके जाता हूँ, मैं बस्ता लेके जाता हूँ। यहाँ पे क्या प्रयोग हुआ है? एक वचन का। वयम ज्ञान पेटिकाम नयाम, हम ज्ञान पेटिका लेके जाते हैं। तो यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है? बहुवचन का प्रयोग। तो एक द्विवचन, एक वचन, बहुवचन, यहाँ वचन का ध्यान रखना है और आपको याद करना है कि यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है। सर्वनाम के साथ में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग है। अब मेरे पीछे पीछे एक बार आप दोहरान करेंगे। युवका ज्ञान पेटिका नयन्ति, युवक ज्ञान पेटिका लेके जाते हैं।
अहम ज्ञान पेटिका नयामि, मैं ज्ञान पेटिका लेके जाता हूँ। वयम ज्ञान पेटिका नयाम, हम ज्ञान पेटिका लेके जाते हैं। तो द्विवचन, एक वचन और बहुवचन, यहाँ पे किस किस का प्रयोग हुआ है? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का। अब हम पढ़ेंगे कठिन शब्दार्थ। तो एष यह पुल्लिंग, एष यह स्त्रीलिंग, एतत् यह नपुंसकलिंग। ये हमने पहले 1 नंबर वीडियो में भी इसका अध्ययन किया था। अब आप मेरे पीछे पीछे बोलिए, एष यह पुल्लिंग, एष यह स्त्रीलिंग, एतत् यह नपुंसकलिंग। हमने तीनों लिंगों को और सर्वनाम शब्दों को एक साथ में पढ़ा है, ध्यान रखना। ज्ञान पेटिकाम बस्ता, नयति लाता है, पठति पढ़ता है, ज्वालयन्ति जलाता है, नमति नमस्कार करता है या नमन करता है, दीपम दीपक। एक बार मेरे पीछे पीछे दोहरान कीजिए। ज्ञान पेटिकाम बस्ता, नयति लाता है, पठति पढ़ना या पढ़ता है पढ़ती हैं, ज्वालयन्ति जलाती हैं या जलाता है, नमति नमन करता है या करती हैं, दीप दीपक। तो आपको इनको अपनी पाठ्य पुस्तक में करना है। अब देखिए हम पढ़ते हैं रिक्त स्थान। तो आज हम रिक्त स्थान 2 तरह के पढ़ेंगे। ये रिक्त स्थान तो हमने किताब में से जो अभी हमने पढ़ा ना, उसी को वापस देख के भरना है। तो क्या है? पहला है बालकः, क्या है? बालकः गणेशं नमति, क्या है? बालकः गणेशं नमति। फिर दूसरा है बालिका, क्या कर रही है? बालिका दीपम ज्वालयति। तीसरा है छात्र भगवत गीता क्या कर रहा है? पठति। तो युवक, चौथा युवक ज्ञान पेटिका नयति। ये आपको किताब में से जो अभी पढ़ा ना, उसी में से देख के भरना है। अब देखिए, एक है रिक्त स्थान जो उचित पद आपको जो दिया हुआ है, यथा यानी उदाहरण दिया हुआ है, तो उदाहरण को देख के इसको वापस भरना है। उदाहरण क्या है? गणेशः तो गणेशम, तो हस्त का क्या हो जाएगा? हस्तम। सुधाखंड, सुधाखंडम का क्या हो जाएगा? सुधाखंडम। पादः तो पादः का क्या हो जाएगा? पादम। दर्पण, दर्पण का क्या हो जाएगा? दर्पणम। इस तरह से एक बार मेरे पीछे दोहरान कीजिए। गणेश गणेशम, हस्त हस्तम, सुधाखंड सुधाखंडम, पादः पादम, दर्पण दर्पणम। इस तरह से दोनों अलग अलग है, आपको देख के करना है। अब देखिए, आपके सामने एक प्रश्न है। उदाहरण को देखकर ही इनको, ये जो सारणी बनी हुई है, तो इसको उदाहरण को देख के इसको करना है और सबके एक एक नंबर लगाना है। तो क्या है? पहला है वयम विद्यालयम गच्छामि। उदाहरण में क्या दिया हुआ है? वयम विद्यालयम गच्छामि। और यहाँ क्या लिखा है? विद्यालयः। तो विद्यालय का क्या बन गया? विद्यालयम। तो उसी तरह से वयम को लेना है, फिर ग्राम को लेना है। तो ग्रामः का क्या हो जाएगा? ग्रामम। क्या हो जाएगा? ग्रामम। तो वयम ग्रामम गच्छाम। तो फिर तीसरा हो जाएगा वयम आपणम गच्छाम। चौथा क्या हो जाएगा? वयम पाठशालाम गच्छाम। पांचवा क्या हो जाएगा? वयम मथुराम गच्छाम। छठा क्या हो जाएगा? वयम पाठशालाम गच्छाम। सातवां हो जाएगा वयम काशीम गच्छाम। आठवां हो जाएगा वयम नद्याम गच्छाम। नौवां हो जाएगा वयम विपणीम गच्छाम। 10वां हो जाएगा वयम गृहम गच्छाम। 11वां हो जाएगा वयम नगरम गच्छाम। 12वां हो जाएगा वयम मंदिरम गच्छाम। तो इनको एक एक अलग अलग नंबर लगाने हैं और नंबर के अनुसार करना है। एक बार हम वापस दोहरान करेंगे। पहला है हमारा वयम विद्यालयम गच्छाम। दूसरा है हमारा वयम ग्रामम गच्छाम। तीसरा है हमारा वयम आपणम गच्छाम। चौथा है हमारा वयम पाठशालाम गच्छाम। पांचवा है हमारा वयम मथुराम गच्छाम। छठा है हमारा वयम पाठशालाम गच्छाम। सातवां है हमारा वयम काशीम
गच्छामः। आठवां है हमारा वयम नद्याम गच्छामः। नौवां है हमारा वयम विपणीम गच्छामः। 10वां है हमारा वयम गृहम गच्छामः। 11वां है हमारा वयम नगरम गच्छामः। 12वां है हमारा वयम मंदिरम गच्छामः। ऐसे इनको सबको लिखना है और हमने इसका उदाहरण भी साथ में दिया है। सबसे ऊपर उदाहरण है, उसके बाद में ये 11 हैं जो इन शब्दों को बदल के लिखना है। सबके आगे वयम लगाना है और पीछे गच्छाम लगाना है। तो आपका ये कॉपी में करना है और अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है। ठीक है, अब हम करेंगे बोध प्रश्न। पहला प्रश्न है एष क। दूसरा प्रश्न है क गणेश नमति। तीसरा प्रश्न है एषा का। चौथा प्रश्न है अहम किम पठामि। तो पहला प्रश्न है, दोहरान करेंगे उत्तर सहित। पहला प्रश्न है एष क, तो इसका उत्तर है एष गणेशः। दूसरा प्रश्न है एष गणेश क गणेश नमति। तो कौन गणेश भगवान को नमस्कार करता है, तो बालक गणेश नमति। तीसरा प्रश्न है एषा का, तो तीसरे प्रश्न का उत्तर है एषा भगवत गीता। अब हमारा चौथा प्रश्न है अहम किम पठामि। तो इसका उत्तर होगा त्वम भगवत गीता पठामि। इसका उत्तर होगा त्वम भगवत गीता पठामि। ये आपके उत्तर हैं, आगे प्रश्न दिए हुए हैं और इन उत्तरों को देख के आपके प्रश्नों को करना है और कॉपी में अच्छी सुंदर सुंदर राइटिंग में करके लाना है।